बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़ और आप देख रहे हैं आबिद अज़ीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से मेरे जो ब्लॉग्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है और उसकी एक ख़ास वजह है। वो वजह क्या है, आज मैं आपसे वो शेयर करता हूं। वो वजह है जी उर्तुगरुल। पिछले तकरीबन 26-27 दिन से मैं उर्तुगरुल ड्रामा जो है वो तरतीब के साथ देख रहा था और इस वजह से मैं बाज़ दफ़ा 24-24 घंटे लगातार जाग कर उर्तुगरुल देखता रहा। उर्तुगरुल ड्रामे में एक ऐसी कशिश है कि जब कोई भी इसको देखना शुरू करता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि वो इसको आखिर तक देखकर ही सांस ले। उर्तुगरुल ड्रामा 13वीं सदी ईस्वी का एक शाहकार है। एक ऐसे शख्सियत के बारे में ये फिल्माया गया है जिसका कबीला काई कबीला कहलाता था, जो कि जिप्सिस थे जिनको खाना बदोश कहा जाता है, और वो लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते थे अपने जानवरों के चारे के लिए और अपने लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर भेड़ें पालते थे और फिर उनके ज़रिए से, उनकी ऊन के ज़रिए से वो कालीन बुनते थे। इसके अलावा वो लोग जड़ी बूटियाँ इकट्ठियाँ करते थे और साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और जंगजू भी थे, क्योंकि जब भी आपने किसी दूसरी जगह पर जाकर कोई डेरा डालना होता है तो लाजमी तौर पर वहाँ पर मौजूद अक़वाम आपके ख़िलाफ़ हो जाती हैं कि ये लोग जहाँ पर क्यों आ गए हैं। तो इसलिए उनको उनसे लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ती थीं, जंगें भी लड़नी पड़ती थीं, और इसी वजह से वो लोग तलवारबाजी में और जंगो जदल में बहुत ज़्यादा आगे थे। वो लोग मुसलमान थे। उर्तुगरुल ड्रामा जो है ये तुर्की ज़बान का एक ड्रामा है। उर्तुगरुल ड्रामा को 2014 में शुरू किया गया, जो कि 13वीं सदी ईस्वी के जंगो जदल और उसके हालात जो थे उस वक़्त के, उसके बारे में है। तुर्की ज़बान में उर्तुगरुल ड्रामा जो है इसको 2014 में शुरू किया गया था और 2018 में इसके 5 सीज़न अपने इख्तिताम को पहुँचे। इसके 5 सीज़न्स की जो इकसात हैं वो कमोबेश 400 हैं। मैंने जो उर्तुगरुल ड्रामा देखा है उसको मैंने उर्दू सबटाइटल में देखा है, लेकिन इसका जो फर्स्ट सीज़न है जिसकी तकरीबन 74 इकसात हैं उसको उर्दू डबिंग में यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। बाकी तमाम इकसात जो हैं इसकी वो आपको फेसबुक के ऊपर पेजेस हैं इसके, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन उर्दू डबिंग नहीं है उसकी, वो सिर्फ़ उर्दू सबटाइटल के साथ है। यानी कि आप जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो नीचे उर्दू लिखी हुई आती है। तो मैंने आज इसके 5 सीज़न्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, देख लिए हैं। अब नेक्स्ट मैं इससे आगे जो ड्रामा है उस्मान उर्तुगरुल वो देखना शुरू करूँगा, लेकिन वो जो है उसकी अभी सिर्फ वीकली एक साथ आ रही हैं। उर्तुगरुल ड्रामा जब पीटीवी के ऊपर शुरू हुआ डबिंग के साथ तो इसने अपनी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीटीवी ने उर्तुगरुल ड्रामे के लिए अपना जो यूट्यूब का चैनल बनाया है TRT उर्तुगरुल बाय पीटीवी, उसने यूट्यूब की हिस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट चैनल की पोजीशन हासिल कर ली है। एक महीने में 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं। पीटीवी उर्तुगरुल के यूट्यूब चैनल ने एक महीने में 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए, और जो तुर्क ज़बान में उर्तुगरुल ड्रामा है उसकी पहली किस्त ने 5 सालों में तुर्की ज़बान में यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 13 मिलियन व्यूज़ हासिल किए। इसके बरक्स TRT उर्तुगरुल बाय पीटीवी यूट्यूब चैनल ने पहली किस्त जो है उसके 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ सिर्फ 15 दिनों में हासिल किए। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्तुगरुल ड्रामे की मकबूलियत उर्दू ज़ुबान में कितनी ज़्यादा हो चुकी है। उर्तुगरुल ड्रामे में जो करैक्टर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो बिल्कुल अपनी रियलिटी के ऊपर बेस करते हैं। इसमें जैसे कि आप आजकल की फ़िल्में इंग्लिश या हिंदी फिल्म्स देखते हैं, उसमें आपको सुपर नेचुरल माफूकल फितरत किस्म की एक्टिंग दिखाई जाती है और इंसान दिखाए जाते हैं, और जो हीरो होता है या विलन होता है उसमें रियलिटी बिल्कुल नज़दीक नहीं होती उसके। लेकिन इसके बरक्स उर्तुगरुल ड्रामे में चाहे कोई हीरो है या विलन है, कोई पॉजिटिव करैक्टर है या नेगेटिव करैक्टर है, वो अपनी रियलिटी के करीब तरीन है। इसमें किसी भी किस्म का कोई एक्शन ऐसा नहीं दिखाया गया जो कि
सुपर नेचुरल या माफूकल फितरत किस्म का हो। उर्तुगरुल ड्रामे में नमाज के पढ़ने का तरीका, दुआ मांगने का तरीका, जनाजा पढ़ने का तरीका, निकाह करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही डिटेल के साथ और बड़ी ही तफसील के साथ शुरू से लेकर आखिर तक दिखाई जाती हैं। इसमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखाया जाता जिस तरह के आम ड्रामों या फिल्मों में आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखा दिए जाएं। बिल्कुल डिटेल के साथ और तसल्ली के साथ हर चीज़ के ऊपर मेहनत की गई है इसमें। यूरोपियन मीडिया ख़ास तौर पर BBC और दूसरे जो मीडियाज़ हैं उन्होंने उर्तुगरुल ड्रामे को बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा इसका किया और इसमें जो करैक्टर्स हैं उन्होंने उनके नेगेटिव ज़ाती जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वो लेकर आए ताकि लोग इनको हकीकत ना समझें बल्कि एक करैक्टर के तौर पर लें। लेकिन हकीकत यही है कि उर्तुगरुल ड्रामा जो भी देखता है वो इसको छोड़े बगैर रह नहीं सकता जब तक कि इसका इख्तिताम ना हो जाए। यूरोपीय मीडिया ने इसको एक खामोश इनकलाब से भी तशबीह दी है और जिन लोगों ने इस ड्रामे को देखा है उनके दिलों को इस ड्रामे ने गरमाया है। उर्तुगरुल ड्रामे को देखते हुए ना सिर्फ आपको एक इस्लामी तारीख़, एक हिस्ट्री का पता चलेगा बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि इस्लाम को गालिब करने के लिए और फतूहात हासिल करने के लिए मुसलमानों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी, किस तरह से साजिशों का मुकाबला किया और किस तरह से वो आगे बढ़ते गए हिम्मत, हौसले और अज़म के साथ। उर्तुगरुल वो करैक्टर है, वो नाम है जिसकी आने वाली नस्ल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, हदीस की रोशनी में कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया। उर्तुगरुल ओगोस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उर्तुगरुल के बाप का नाम सुलेमान शाह था। उर्तुगरुल के बेटा उस्मान, फिर उसका बेटा, ये तकरीबन उर्तुगरुल का जो पड़पोता था उसका नाम मोहम्मद था जिसने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लेकिन हकीकत यही है कि वाकई ये ड्रामा एक शाहकार है और इसने तमाम मगरबी और एशियाई फ़िल्मों और ड्रामों की पॉपुलैरिटी को ख़त्म कर दिया है। जब से उर्तुगरुल PTV के ऊपर दिखाया जाने लगा है तब से इसकी मकबूलियत कई हज़ार गुना बढ़ चुकी है क्योंकि उर्दू बोलने और समझने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो तुर्क पॉपुलेशन से ज़्यादा हैं। तुर्की की टोटल आबादी तकरीबन 8 करोड़ है जबकि पाकिस्तान ही की कुल आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और इसके अलावा उर्दू बोलने और समझने वाले जो हैं वो इंडिया और दूसरे इलाकों में भी रहते हैं। उर्दू ज़बान जो है ये भी बेसिकली तुर्की ज़बान का ही लफ्ज़ है और कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रामा जो है ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है जबकि इसके बरक्स वही लोग आज से 3-4 साल पहले अगर चले जाएं तो अपने चैनल्स के ऊपर बड़े शौक़ से मगरबी और हिंदी फ़िल्मों को या ड्रामों को अपने चैनल्स के ऊपर दिखाते थे और कहा करते थे कि जी के आर्टिस्ट जो होता है उसकी कोई हद नहीं होती, जो फ़न होता है उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, या इस तरह के रिमार्क्स दिए जाते थे। और आज जब उर्तुगरुल PTV के ऊपर दिखाया जाने लगा है तो उन लोगों के पेट में मरोड़ शुरू हो गए हैं और वो इसकी पॉपुलैरिटी को हज़म नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप भी एक दफ़ा उर्तुगरुल देखें तो फिर आप का दिल नहीं करेगा कि आप उसको छोड़ें जब तक कि उसकी सारी इकसात और सारे सीज़न आप देख ना लें। इसी के साथ ही आबिद अजीज़ को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।